तो मुझे विश्वास नहीं था भी विनेश ऐसा फैसला ले लेगी। लेकिन ये 2-4 रोज़ पहले ये बात हुई है, मुझे उसका कोई पता नहीं, लेकिन मैं जो टिकट में जो नाम आया, तब पता चला भी जो जुलाना से जो चुनाव लड़ रही हैं, तो 140 करोड़ भारतवासी थे जिन्होंने आस उम्मीद थी अभी जो है विनेश जो है गवर्नमेंट 2028 में लेगी। सभी की आस उम्मीद आज भी थी, क्योंकि जो एयरपोर्ट पर वो जो आई थी विनेश, तो साथ लग रहा था, तो मुझे पूरा शक महसूस हुआ भी कभी इसको राजनीति में न धकेल दें, और वो इन्होंने जो योगदान है और डिपेंड न किया। महावीर फोगाट विनेश को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। पेरिस ओलंपिक में मेडल से वंचित रहने और सुर्खियों में आने वाली विनेश फोगाट ने राजनीति में पदार्पण कर दिया है। राजनीति में क्या करने वाली हैं, राजनीति को लेकर क्यों विनेश फोगाट राजनीति में गई हैं, उसको लेकर द्रोणाचार्य अवार्डी और उनके जो ताऊ महावीर फोगाट हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, विनेश फोगाट राजनीति में गई, क्या कहेंगे? देखिए, जो विनेश जो राजनीति में गई, मुझे इस चीज़ का जो है 4-5 दिन पहले पता लग गया था, जो वो जो न विनेश जो है उसकी चर्चा आई थी जो चुनाव लड़ेगी। तो मुझे विश्वास नहीं था भी विनेश ऐसा फैसला ले लेगी। क्यों? वो शुरू से ही जो है ना उस चीज़ से सपा दूर रही, जो मैं जो 2028 ओलंपिक जो तैयारी में लगूंगी। लेकिन ये 2-4 रोज़ पहले ये बात हुई है, मुझे उसका कोई पता नहीं, लेकिन मैं जो टिकट में जो नाम आया, तब पता चला भी जो जुलाना से जो चुनाव लड़ रही हैं, जिसके में जो 140 करोड़ भारतवासी थे जिन्होंने आस उम्मीद थी अभी जो है विनेश जो है गवर्नमेंट 2028 में लेगी। सभी की आस उम्मीद आज भी थी, और वो इसके लायक भी थी। वो जो है जो 2016 में होया, 20 में होया, 24 में जो आज अच्छा प्रदर्शन किया, और वो 100 ग्राम जो है वजन के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। तो 140 करोड़ वासियों को काफ़ी जो है निराशा हुई, और बड़ा प्रेम प्यार और बड़ा समर्थन किया, बड़ा हौसला बढ़ाया। तो मेरे अपने विचार भी और जो ये थे भी जो है 2028 ओलंपिक के लिए लड़े, और देश के लिए जो है मेडल है और एक इतिहास रची। विनेश फोगाट ने कांग्रेस से टिकट मिला है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं क्या मानते हो, कांग्रेस से चुनाव लड़ने की मंशा किस किस तरह की रही? क्योंकि अगर यहाँ से चुनाव जीत जाती है, सरकार बनती है, तो मंत्री भी बन सकती है। देखिए, जो चुनाव लड़ रही है जो जुलाना से, तो ये इसके वक्त कांग्रेस में एंट्री करने वाला सिर्फ मैं तो हुड्डा को और जो है दीपेंद्र हुड्डा को मानता हूँ, क्योंकि जो एयरपोर्ट पर वो जो आई थी विनेश, तो साथ लग रहा था, तो मुझे पूरा महसूस हुआ भी कभी इसको राजनीति में न धकेल दें, और वो इन्होंने जो योगदान है और दीपेंद्र ने किया। यानी कि ये माने कि महावीर फोगाट विनेश को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। देखिए, मैं जो है ना विनेश को अभी जो है ना 2028 ओलंपिक से पहले मैं नहीं चाहता था भी राजनीति में आए, लेकिन वो कैसे जो है इन राजनीति में लाए, लेकिन वो मना कर रही थी। और एक जो है ब्रजभूषण ने कहा था भी जो चुनाव की जो इनको षड्यंत्र इन चुनाव में पहले कोई चर्चा थी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ उसकी कोई भी चर्चा नहीं थी चुनाव लड़ने की, न कोई दिमाग में थी। और आगे जो राजनीति में आगे जो अगर विधायक बन जाएगी, मंत्री बन जाएगी, लेकिन जो मान सम्मान जो एक गवर्नमेंट का था, वो जो एक इतिहास रच जाता, तो उस इतिहास से हम सर्व वंचित रहेगी। क्योंकि आपकी बेटी बबीता फोगाट भी राजनीति में आई थी। बिल्कुल आई थी वो, लेकिन वो कुश्ती लड़ नहीं सकी थी, जो मैंने 2018 में जबरदस्ती कॉमनवेल्थ गेम लड़वाया था। और जो कुश्ती छोड़ने के बाद में ये चाहे विनेश भी हो, तो बहुत बढ़िया जो राजनीति में आए, और जो खिलाड़ी उनका उनकी आवाज़ उठाए और बढ़िया पॉलिसी बनवाए। धन्यवाद। देखिए, ये विनेश फोगाट के बारे में ये महावीर फोगाट का कहना है कि अभी विनेश को राजनीति में नहीं आना चाहिए था। 2028 में 2028 में गोल्ड मेडल जीतती और जो मंत्री मिले, पद मिले या विधायक बने, उससे ज्यादा गोल्ड मेडल उसके लिए बेहतर होता। हालांकि ये भी कहना कि बबीता फोगाट के घुटनों में दर्द होने के कारण ही वो राजनीति में आई थी, और अगर विनेश फोगाट एक गोल्ड मेडल जीतती तो उसकी खास ये होती कि उसकी अलग ही पहचान होती है। और ये भी इनका ये कहना है कि अगर समय होता, अभी समय था उनका खेल में आगे बढ़ने का, और जब समय पूरा होता तो उसके बाद में वो राजनीति में उतर सकती थी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू।